एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। हमने इन क्वेश्चंस को बाय फार्मूला सॉल्व करना है। क्वेश्चन बुक में यही दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले तो हम इसको फार्मूला लगाने के लिए किस में लेके जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तुम्हें मैंने ना आगे भेजने आज 1.1 के बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7x। सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, भाई ने बताया था हमें सॉल्यूशन लिखना है पहले, ठीक है भाई। अच्छा, अब सारी टर्म्स को लेफ्ट पे लेके आए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 0। एक्स के वाली टर्म पहले आएगी, फिर x वाली आएगी और एंड पे कांस्टेंट आएगा। अब सबके साइन चेंज करते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला नेगेटिव है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे अहमद मुश्ताक लिखवाएं a की वैल्यू क्या होगी। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, ठीक है। तो a क्या होगी 1, ऊंचा बोलो ना, ठीक बोल रहे हो, शाबाश। और की वैल्यू क्या होगी, हाँ 7। और c की वैल्यू क्या होगी -2। घबराते क्यों हो, ठीक बोला, शाबाश। फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, और नीचे क्या आएगा 2a, ठीक है। अब b, ये सारी a b और c की वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट करें। ये 7, फिर 7 का स्क्वायर माइनस 4a और c, यही है। आगे हाँ 2a की वैल्यू 1। इसे सॉल्व क्या करूं, ये वाला -7 आएगा, स्क्वायर रूट का निशान डाल दूं। 7 का स्क्वायर क्या होता है अहमद मुश्ताक, बोलो, शाबाश, ठीक कह रहे हो, हाँ जो कहा ही नहीं था 49। आगे माइनस और माइनस प्लस 4 2 जार 8, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 2, सही है। आगे -7 प्लस -49 और 8 कितना आएगा 57, यही आएगा ना। आगे नीचे क्या था 2। तो इसके दो आंसर्स क्या बनेंगे, सेट की फॉर्म में लिखें। एक बनेगा -7 माइनस के रूट 57 ओवर 2, और दूसरा बनेगा -7 प्लस के रूट 57 ओवर 2। सही है, सही है हिरा सिमर। ये वाला उतारें और फिर अगला करें। इसी का पार्ट 2 करने लगा हूँ, वो देख लें। पार्ट 2 है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको छेड़ने की जरूरत पड़ेगी या स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। गुड, शाबाश, थैंक यू, शुक्रिया आपका। अब क्या करेंगे, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 5, b की वैल्यू क्या आएगी 8, c की वैल्यू क्या आएगी 1, सही है। फार्मूला क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। माइनस बी की वैल्यू 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये सारा का सारा अंडर द रूट था, और नीचे क्या था 2a। अब इसकी सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा -8 प्लस -8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और -4 5 20, और नीचे क्या आएगा 10। अगले स्टेप में क्या होगा, -8 प्लस -64 -20 क्या आता है 44 अंडर द रूट, और नीचे क्या है 10। अगले स्टेप में -8 प्लस माइनस ये क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 10, और नीचे क्या है 10। ये कैसे है 2 स्क्वायर रूट 10, कोई बता सकता है,
हाँ फिर 2√11 आता है। चलें कैसे आया 2√11? मैं यही कहना था गलती से आके। हाँ ये ऐसे आता है कि आप 44 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 22 फिर 11, तो जो 2 दफ़ा होता है उसे एक दफ़ा लिख लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हुए। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 44 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 11, 2 का स्क्वायर और 11, ये और ये कट जाएगा तो 2√11 आ जाता है। सही है। और यहाँ से ये कॉमन ले गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। आंसर क्या आएगा, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 और नीचे 5। ठीक है। इसी का पार्ट 3 कर रहा हूँ, वो देख लें। पार्ट 3 ये इम्पोर्टेंट भी है। स्क्वायर रूट 3x² प्लस x इक्वल्स टू 4√3। ठीक है। पहले क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सब टर्म्स को लेफ्ट पे ले आते हैं। स्क्वायर रूट 3x² प्लस x माइनस 4√3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी अब्दुल्ला? a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? a की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3। b की स्क्वायर वैल्यू रूट क्या आएगी? अंडर रूट 3 गुड। c की वैल्यू क्या आएगी? -4 स्क्वायर रूट -4 अंडर रूट 3। 3। गुड। x की वैल्यू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर द रूट, और पूरा नीचे क्या आएगा 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और c की वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3, और ये सारा का सारा स्क्वायर रूट के नीचे, और नीचे क्या आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। सिमर आपको आवाज आ रही है, समझ आ रही है? जी सर। तो आगे -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 4 ज़ा क्या आएगा 16। स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है। ये स्टेप इसमें देख लेना, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं या परेशान होकर छोड़ देते हैं सवाल। यही बता रहा हूँ, 4 को इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। 4 को 4 से किया 16 आ गया, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से किया तो सिर्फ 3 आ गया। अब नीचे डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर रूट 3 है। आगे चलते हैं, -1 प्लस माइनस 16 चीज़ा क्या आएगा 48 अंडर द रूट, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे है 2 स्क्वायर रूट 3। आगे -1 प्लस माइनस 48 और 1 कितना आता है 49। गुड नोट, 2 स्क्वायर रूट 3, और लास्ट स्टेप -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 7 आ जाएगा, और नीचे क्या है 2 स्क्वायर रूट 3। सही है। अब यहाँ से आगे क्योंकि ये देखें सॉल्व हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा, पीछे वाला ये वाला सॉल्व नहीं होता था। सही है। तो ये कैसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा x इक्वल्स टू एक दफ़ा -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 7 क्या आता है 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। कटिंग करें तो ये क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट 3, और जब ऊपर और नीचे सेम नंबर और स्क्वायर रूट हो तो आप कहाँ डालते हैं, ऊपर डालते हैं। ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पर x इक्वल्स टू -1 माइनस 7 स्क्वायर रूट 3 और साथ 2, ये क्या आ जाएगा -1 माइनस 7 -8 2 स्क्वायर रूट 3। कटिंग करें 4 आ जाएगा -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। सही है, लग नहीं रहा सही? सही है तो अच्छी बात है। ठीक। ठीक है, इसको भी ये उतार लें फिर आगे करते हैं।